पिछले वीडियो में अपना एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो अगर पिछले किसी एक्सरसाइज का या पिछले एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपसे अगर मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 8.1 का। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा। आप मेरे को ईमेल करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है कि ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं या ईमेल अगर किसी को भेजना हो तो ईमेल कैसे भेजा जाता है। उसके लिए भी मैंने कंप्लीट ईमेल का ट्यूटोरियल बना रखा है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख के ईमेल करना सीख सकते हैं। और सीखने के बाद जब आपको डाउट पूछना हो तो एक पेपर में आप अपने डाउट को लिख लीजिए और अपने मोबाइल से उसका फ़ोटो खींच लीजिए। फ़ोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर दीजिए। तो आपका जो कुछ भी डाउट होगा उसको क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा और ज़रूरत पड़ी तो आपसे व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा। तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। उन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना ताकि एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सको। तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं। तो पिछले एक्सरसाइज में आप परसेंटेज कैलकुलेट करना सीख चुके हो कि किसी का भी परसेंट अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे किया जाता है। तो अभी जो अपना टॉपिक है परसेंटेज से रिलेटेड ही है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंक्रीज इन परसेंटेज या डिक्रीज इन परसेंटेज। तो कोई भी आप चीज ले लो। फॉर एग्जाम्पल अपन पेट्रोल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आप हमेशा सुनते होंगे पेट्रोल का या गैस का, गैस सिलेंडर जो घर में यूज होता है खाना बनाने के लिए, उसका पेट्रोल दिन ब दिन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उस बढ़ते हुए प्राइस को हम लोग उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। वही होता है इंक्रीज इन परसेंटेज या डिक्रीज इन परसेंटेज। ठीक है, उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक मोटरसाइकिल है, कोई भी एक मोटरसाइकिल है। इस मोटरसाइकिल की कीमत या इसका जो प्राइस है वो 38,000 है। ठीक, करंट प्राइस 38 या फिर पिछले महीने 38,000 का था। अब इसका प्राइस से बढ़ के 20% इसका प्राइस बढ़ चुका है। ठीक है, हम लोग मान के चले इसका प्राइस 20% बढ़ गया है। तो अब इसका फाइनल प्राइस कितना चल रहा है। ठीक है, पहले ये बाइक जो है 38,000 का था, अब इसका जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया है। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि जो नया प्राइस होगा वो कितना होगा। हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो 38,000 का 20% बढ़ा है तो सबसे पहले 38,000 का 20% कितना होता है ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, 38,000 इंटू इसका 20%, 20 इंटू 1/100 या फिर आप 20/100 भी लिख सकते हो 20% को। अब देखते हैं, ये देखो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया। 3800 इंटू 2 हो गया 2 0 0, 2 0 0, 2 8 16, 2 3 6 प्लस 1 7, 7,600। ये जो 7,600 है ये 38,000 का 20% है। तो हम लोगों का जो एक्चुअल मेन एम था ये फाइंड आउट करना था कि 38,000 में 20% बढ़ने के बाद वो जो नया प्राइस है वो कितना हो गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 38,000 इस पुराने प्राइस में इस बढ़े हुए प्राइस को हम लोग ऐड कर देंगे। 38,000 प्लस 7,600 अगर आप ऐड करोगे ये न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस। तो यहां पर 0 प्लस 0 0 हो गया, फिर 0 प्लस 0 0 हो गया, 6 प्लस 0 यहां आ गया 6 और 7 प्लस 8 हो गया 15, 3 प्लस 1 हो गया 4। तो जो उस मोटरसाइकिल का नया प्राइस हो गया वो 45,600 हो गया। यही चीज है इंक्रीज इन प्राइस। किसी भी इंक्रीज इन परसेंटेज, किसी भी चीज का अगर प्राइस परसेंटेज में बढ़ रहा है तो एक्चुअल प्राइस नया क्या है हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से डिक्रीज इन परसेंटेज भी होता है। सपोज इस बाइक की कीमत 20% कम हो गई। ठीक है, दशहरा दिवाली आने वाला है और कंपनी सेल लगा रही है, तो सेल में हो सकता है कि कंपनी ने 20% का डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, यहां पर आपको एक नया वर्ड मिलेगा, डिस्काउंट।
ठीक है, तो ये डिस्काउंट क्या चीज है? ये डिस्काउंट कुछ और नहीं, डिक्रीज इन परसेंटेज ही है। ठीक है, डिस्काउंट हो या डिक्रीज इन परसेंटेज हो, दोनों एक ही चीज है। इन दोनों को मैं अलग अलग आपको नहीं समझाऊंगा, एक ही साथ बता रहा हूं, आप ध्यान दो। अब हम मान के चल रहे हैं कि मोटरसाइकिल की कीमत 38,000 है और दिवाली सेल चल रहा है। कंपनी ने 20% डिस्काउंट उसमें मतलब सेल लगा के रखा हुआ है। तो कंपनी जो सेलर जो खरीदने वाला है उसको कितने प्राइस में मोटरसाइकिल देगी, ये फाइंड आउट करते हैं। तो अभी देखो 38,000 का जो 20% है वो 7,600 ही है। तो कंपनी उसको डिस्काउंट में बेच रही है, यानी कि ये 7,600 रुपीज इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो नया जो प्राइस होगा डिस्काउंट के बाद, अब ये जो 20% है ये डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, यानी कि 7,600 रुपीज डिस्काउंट हो रहा है इस प्राइस पे। तो 38,000 माइनस 7,600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा देखो 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 6 हो गया 4 और 7 माइनस 7 हो गया 0 और ये 3, 30,400। यानी कि डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो ये जो मोटरसाइकिल है वो 38,000 का जो मोटरसाइकिल है वो 30,400 में मिलेगा। ठीक है, यही होता है डिक्रीज इन प्राइस और इसी को हम लोग डिस्काउंट भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्काउंट को ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर किसी चीज में कोई डिस्काउंट चल रहा है, सपोज कोई मोबाइल फोन आप ले रहे हो, मोबाइल फोन है 15,000 का, अब इस 15,000 के ऊपर 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको कितना पैसा देना है? 15,000 का 10% आप कैलकुलेट करोगे, उतना जितना भी रुपया आएगा उसको 15,000 से माइनस कर दोगे, जो एक्चुअल अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको देके मोबाइल फोन खरीदना है। तो ये डिस्काउंट और डिक्रीज इन परसेंट दोनों लगभग सेम होता है। ठीक है, बस इसका नाम यहां पर डिस्काउंट दे दिया जाता है। मैं इसको रब करता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी देखते हैं। ओके, तो अब अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर स्टेशनरी के सामान बेचता है, पेन पेंसिल, सपोज एक पेन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो जब ये पेन अगर किसी को बेच रहा है तो जाहिर सी बात है ये होलसेलर से खरीदता भी होगा। ठीक है, होलसेलर से खरीद के लाता होगा, तो जिस प्राइस में ये खरीद के ला रहा है हम लोगों को बेचने के लिए, वो होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस शॉपकीपर ने होलसेलर से किसी पेन को 8 रुपए में खरीद लिया है। अब उस पेन को 10 रुपए में कस्टमर को यानी कि हम लोगों को बेचेगा, तो जो 10 रुपया होगा वो इसका सेलिंग प्राइस होगा। ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। अब अगर यहां पर आप देखोगे तो कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो जब कभी भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, वहां पर शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा। अब इसी चीज को हम लोग उल्टा कर देते हैं। दूसरा शॉपकीपर है, ठीक, इस शॉपकीपर ने कैलकुलेटर खरीदा है होलसेलर से, वो खरीदा 70 रुपए का। अब किसी कारण से उसको ये जो कैलकुलेटर है कस्टमर को 60 रुपए में बेचना पड़ रहा है, तो यहां पर देखो सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से छोटा हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तो यहां पर इस शॉपकीपर को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया आपको। सेलिंग प्राइस देखो, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होगा तो लॉस होगा। इस प्रॉफिट और लॉस को भी हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अगर शॉपकीपर ने 8 रुपए में पेन को खरीदा और 10 रुपए में पेन को बेच दिया तो उसको प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग इस शॉपकीपर को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपके पास प्रॉफिट भी है, ये प्रॉफिट है, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। वैसे ही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या सॉरी, अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तब।
तो यहां पर देखो, अगर प्रॉफिट परसेंट आपको कैलकुलेट करना है कि इसको 8 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेचने पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस फॉर्मूला में आपको पुट कर देना है वैल्यूज को, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर इस शॉपकीपर को लॉस हो रहा है तो कितना परसेंट लॉस हो रहा है ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसका फॉर्मूला होगा लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इस तरीके से किसी भी प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप ध्यान देना, प्रॉफिट को कई बार क्वेश्चन में गेन के नाम से भी बोलता है। तो गेन का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको बढ़ रहा है आपका, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या चीज, एक तरीके से आपका पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट को यहां पर गेन भी बोला जा सकता है। तो बस यही कुछ पॉइंट्स है, इतने सारे पॉइंट्स ही हैं। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और है जो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो चीज जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब हम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक होता है सेल टैक्स और एक होता है वैट टैक्स, ठीक है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके पहले का जो टॉपिक हमने पढ़ा था इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज, ठीक है। तो ये जो सेल टैक्स होता है ना, ये इंक्रीज इन परसेंटेज में आएगा। कैसे, जैसे कि ये 8 रुपए का पेन है, ठीक है। 8 रुपए के पेन में अगर ये कुछ टैक्स लगाएगा, सपोज 5% का टैक्स लगा रहा है, तो ठीक है, तो 5% यहां पर इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 8 रुपए का 5% पहले ऐड करना पड़ेगा, वो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसका सेलिंग प्राइस आएगा। वैट टैक्स भी आपको सेम है। यहां पर अभी फिलहाल इस क्लास में आपके लिए सेम चीज है। अगर इसमें कुछ डिफरेंस आता है तो एक्सरसाइज में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि सेल टैक्स अगर आपको कहीं पर मिल जाए तो जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उस कॉस्ट प्राइस में आपको जितना भी परसेंट सेल टैक्स दिया होगा, चाहे 5% हो, 10% हो, 20% हो, जो भी हो, वो ऐड करना है, ठीक है। तब आपका फाइनल कॉस्ट प्राइस या फाइनल सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। तो ये सेल टैक्स और वैट टैक्स को हम लोग एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया वो सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।